हेलो दोस्तों, वेलकम इन स्टडी जी के यूट्यूब चैनल में। CUT B.Ed एंट्रेंस एग्जाम में आपसे करंट एजुकेशन सिनेरियो और टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चैनल पे हमने अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशन सिनेरियो में 20 क्वेश्चन देख लिया है। अब आगे आज हम 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और यदि चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और इससे पहले पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो इसको जरूर देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ज्ञान दर्शन उपग्रह आधारित शैक्षिक टेलीविजन, ज्ञानवाणी शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क, MOCC मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो इसमें ये जो सारे हैं ये सभी आपके सुमेलित हैं। तो ज्ञान दर्शन क्या है? उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल है। ज्ञानवाणी जो है शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क है। MOCC मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स है। तो ये आपके सारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन पर की समस्या पर ध्यान दिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग ने प्रतिभा पलायन की समस्या पर विशेष रूप से ध्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित रही। तो सभी स्तरों पर कौन सी रिपोर्ट रही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग को बृहत आयोग भी कहा जाता है, विस्तृत आयोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है। तो परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह है शिक्षक से सीखना। ये परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष रूप से बल दिया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष रूप से बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो शिक्षा से क्या तात्पर्य है? ज्ञान कौशल पर बल देना, ज्ञान कौशल अभिव्यक्ति पर बल या सोचने पर बल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा से तात्पर्य होता है कि ज्ञान कौशल और अभिव्यक्ति सभी पर बल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशिक्षित प्राप्त व्यक्ति में होता है। तो प्रशिक्षित प्राप्त व्यक्ति में क्या होता है? कौशल का विकास होता है, ज्ञान की अधिकता होती है, सोचने की शक्ति होती है या कार्य अनुभव होता है। जो प्रशिक्षित व्यक्ति होता है, जो ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्ति होता है, जो B.Ed के बाद आप ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, B.Ed के अंतर्गत भी माइक्रो टीचिंग का ट्रेनिंग होता है। तो ये आपका क्या होता है? तो ये जो होता है उसमें कौशल का विकास हो जाता है। जिससे आप माइक्रो टीचिंग B.Ed के बाद माइक्रो टीचिंग होता है कोर्स के अंतर्गत, तो आप जो एक तरह का ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे तो आप में एक कौशल का विकास होगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि आप इसमें विभिन्न प्रकार के कौशल सीखते हैं। तो प्रशिक्षित व्यक्ति में होता है कौशलों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण में क्या नहीं विकसित होता है। तो ट्रेनिंग में क्या नहीं विकसित किया जा सकता? ज्ञान, कौशल, अभिव्यक्ति या पाठ्यपुस्तक। तो ये जो तीनों हैं ये तो प्रशिक्षण में विकसित होता है, लेकिन पाठ्यपुस्तक ये प्रशिक्षण में विकसित नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा का संबंध है। तो बुनियादी शिक्षा का संबंध ये आपको पढ़ाया जा चुका है। बुनियादी शिक्षा किसे कहते हैं? तो जो इसका संबंध है वह वर्धा प्रस्ताव से संबंधित है। और बुनियादी शिक्षा जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। और इसकी जो रूपरेखा तैयार की थी वे तैयार की थी जाकिर हुसैन समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा पद्धति का प्रमुख गुण क्या है। ऑप्शन है हस्तकला शिक्षा, आत्मनिर्भरता, संपूर्ण शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो महात्मा गांधी जो बुनियादी शिक्षा विशेष रूप से हस्तकला, आत्मनिर्भर और संपूर्ण शिक्षा पर बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा की प्रक्रिया के तत्व नहीं है। तो शिक्षा की प्रक्रिया में जो तत्व नहीं है वह होगा आपका उपकरण। उपकरण शिक्षा की प्रक्रिया तत्व नहीं, जबकि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम ये शिक्षा की प्रक्रिया तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आप समझते हैं कि शिक्षक छात्रों को उपयुक्त मार्गदर्शन दे सकता है। तो कैसे मार्गदर्शन दे सकता है? क्योंकि वह छात्रों का गुरु होता है। छात्र उसकी आज्ञा मानते हैं, छात्र उससे डरते हैं, या वह छात्रों के मनोविज्ञान को समझता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि शिक्षक जो होता है छात्रों के मनोविज्ञान को समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुशासन की समस्या पैदा होने का डर तब होता है जब
और ऑप्शन आपके सामने है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में छात्र छात्रा की समस्या है तो आपकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? और ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिलजुल कर उनकी समस्याओं को हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने विद्यार्थियों में अनुशासन का गुण का विकास कैसे करेंगे? और ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तरदायित्व का सौंप कर। तो छात्रों को उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप कर आप उनमें अनुशासन की भावना विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कोठारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियार कमीशन, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, का गठन कब हुआ? तो जो इसका गठन हुआ था उसका सही उत्तर हो जाएगा 23 सितंबर 1992। और जो इसके अध्यक्ष थे वे कौन थे, ये आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में भारतीय शिक्षा प्रणाली की जांच करने हेतु जिस समिति की नियुक्ति हुई थी उसके प्रधान संचालक या अध्यक्ष का नाम क्या था? तो इसके जो सही उत्तर हो जाएगा 1853 की बात पूछ रहे हैं। तो ये इसके जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सर चार्ल्स वुड, जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर चार्ल्स वुड 1854 ईस्वी में अपने घोषणा पत्र में शिक्षा संबंधी क्या सुझाव दिया था? और ऑप्शन आपके सामने है। अंग्रेजी साहित्य के साथ अन्य भाषाओं का प्रसार, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, स्थिर शिक्षा की व्यवस्था करना, अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम सरकारी शिक्षा नीति की घोषणा कब तथा किसने की? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने प्रथम सरकारी शिक्षा नीति की घोषणा की थी।